प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वंदना बर्मेचा, सह आचार्य हिंदी। आज हम आपके पाठ्यक्रम सामान्य हिंदी में प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम यह जान लें कि प्रत्यय का अभिप्राय क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सब जैसे कि पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, प्रत्यय से अभिप्राय है भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उनसे नए नए शब्दों का निर्माण होता है, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अब सवाल यह है कि हिंदी भाषा में कौन कौन से ऐसे प्रत्यय हैं जो कार्य करते हैं या जो प्रचलित है। तो हिंदी के प्रत्यय हम देखें तो उन्हें हम कुछ भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। आपको ये तो समझ आ गया होगा कि जिस प्रकार से उपसर्ग शब्द के आगे जुड़कर नवीन शब्द का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़कर नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। तो हिंदी के प्रत्ययों के बारे में जैसे ये बताया गया है, सबसे पहले कि रूप साधक प्रत्यय माने हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना साधक प्रत्ययों से होती है। जैसे संज्ञा लिंग वचन कारक की कोटि के लिए, सर्वनाम पुरुष वचन कारक के लिए, तो क्रियाएं काल पक्ष वृत्ति वाच्य आदि के लिए रूप परिवर्तित करती है। अब वैसे आपको कहने से हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना साधक प्रत्ययों से होती है। संज्ञाओं में लिंग वचन कारक की कोटि के लिए प्रत्ययों का प्रयोग होता है। सर्वनाम में पुरुष वचन कारक के लिए, तो क्रियाओं में काल पक्ष वृत्ति वाच्य आदि के लिए रूप परिवर्तित करती हैं। अब उदाहरण देखकर आपकी बात समझ में आएगी। उदाहरण हम देखते हैं संज्ञा के रूप में, जैसे कि सामान्य एक वचन है लड़का, तो उसका बहुवचन है लड़के। और धोबी का धोबी ही रहेगा, साधु का साधु रहेगा, राजा का राजा। लड़की का बहुवचन हो जाएगा लड़कियाँ, बहन का बहनें, माला का मालाएं, बहू का बहुएं। इसी प्रकार से क्रिया के रूप में हम देखते हैं कि ताहे रूप वर्तमान काल नित्य पक्ष पुल्लिंग रूप की सूचना देता है। जैसे वह घर जाता है, मैं घर जाता हूँ, तुम घर जाते हो। बहुवचन में होता है वे घर जाते हैं, हम घर जाते हैं और तुम लोग घर जाते हो। तो इसी प्रकार से शब्द साधक या व्युत्पादक प्रत्यय हैं हिंदी में तत्सम तद्भव तथा विदेशी। जिस प्रकार से उपसर्ग हिंदी में तत्सम तद्भव और विदेशी मिलते थे, उसी प्रकार से तद्भव भी, उसी प्रकार से प्रत्यय भी तत्सम तद्भव और विदेशी तीनों ही प्रकार के मिलते हैं, जो नए नए शब्दों की रचना में काम आते हैं। जैसे कि ता प्रत्यय आवश्यक प्लस ता जोड़ेंगे तो आवश्यकता बन गया। बाज प्रत्यय जोड़ेंगे फंदा प्लस बाज फंदेबाज। भूल प्लस अक्कड़ भुलक्कड़। परीक्ष प्लस क परीक्षक। त्याग प्लस ई त्यागी। खजाना प्लस ची खजांची। तो यहाँ पर हमने जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया है वे है ता, बाज, अक्कड़, क, ई, ची। इसी प्रकार से संस्कृत के प्रत्यय या तत्सम प्रत्यय हम सबसे पहले देखेंगे। संस्कृत के प्रत्यय या तत्सम प्रत्यय के बारे में हम देखेंगे। संस्कृत में दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। एक वे जो क्रिया धातु के बाद लगकर संज्ञा या विशेषण बनाते हैं, माने वे शब्द रूप प्रत्यय के अंतर्गत जो क्रिया के बाद लगकर संज्ञा और विशेषण का निर्माण कर देते हैं, इन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे पढ़ाई, पढ़ना में ई लग गया, पढ़ाई, लिखाई, पठनीय, गणनीय आदि। दूसरे प्रत्यय वे हैं जो संज्ञा विशेषण आदि शब्दों में जुड़कर संज्ञा और विशेषण
बनाते हैं। इनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, जैसे बचपन, धार्मिक, औपचारिक, गुणवान, रूपवती आदि। तो स्मरण के लिए हम फिर से देखते हैं कि संस्कृत के जो प्रत्यय हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब इसमें भी हम सबसे पहले कृत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। हाँ, आपको ये सैद्धांतिक विवेचन देखकर थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन अगर ज़्यादा परेशानी हो तो आप प्रत्यय और उनसे बनने वाले शब्द अवश्य याद कर लीजिए। कुछ कृत प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों में लगकर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। जैसे कि क्रिया रूपों के साथ कृत प्रत्यय निम्नलिखित स्थानों में प्रयुक्त हो सकते हैं। नंबर 1, क्रिया को करने वाला संस्कृत या तत्सम प्रत्यय। क से गायक, सेवक, नायक, पाठक। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि उक से भिक्षुक, भावुक। हिंदी या तद्भव प्रत्यय हैं हार, ऐया वैया, अक्कड़, ऊ। हार से बनने वाले शब्द हैं होनहार, खेलनहार, सेवनहार। ऐया वैया से गवैया, खिवैया। अक्कड़ से पियक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़। ऊ से खाऊ, उड़ाऊ। इसी प्रकार से और जो प्रत्यय है उनको हम देखते हैं। दार प्रत्यय से बनेंगे लेनदार, देनदार। आक से तैराक, आलू से झगड़ालू, यल से सड़ियल, अड़ियल। इसी प्रकार से पहला जो भाग हमने देखा कृत्य प्रत्यय का, क्रिया को करने वाला। दूसरा भाग हम देखते हैं क्रिया का कर्म। इसमें हिंदी प्रत्यय है नी से बनने वाले शब्द है चटनी, फूकनी, सूंघनी। ना से बनने वाले, ना प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं खाना, बिछौना। तीसरा जो है ये कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत क्रिया को करने वाला, क्रिया का कर्म, और तीसरा है क्रिया का परिणाम। ये जो क्रिया का परिणाम है यहाँ पर यह है कि ये भाववाचक संज्ञाएं बनाने के लिए काम में आता है। इसमें हिंदी प्रत्यय हैं ना, आन, आई, आवट, ई। अब इनसे बनने वाले शब्दों को हम देखते हैं। तो ना से है लिखना, पढ़ना। आन से उड़ान, मिलान, उठान, पहचान। आई से पढ़ाई, लिखाई। आवट से सजावट, लिखावट। ई से हंसी, बोली। फिर इसी प्रकार से चौथा है क्रिया करने का साधन। इसमें संस्कृत प्रत्यय है अन से बनने वाले शब्द हैं भवन, करण, चिंतन। और हिंदी प्रत्यय है नी, ना, ई। नी से चलनी, फूंकनी। ना से ढकना, पीटना, बेलना। ई से फांसी, धुलाई। क्रिया करने के योग्य होना। पांचवा जो भाग है इसके संस्कृत प्रत्यय हैं व्य, श्रव्य, मंतव्य, कर्तव्य। इससे बनने वाले शब्द हैं। और य, देय, गेय, पेय ये शब्द हैं। इसी प्रकार से अनीय प्रत्यय है तो इससे बनते हैं शब्द करणीय, कथनीय, पठनीय, गोपनीय। इसी प्रकार से संस्कृत प्रत्यय के अंतर्गत हमने पहला भाग देखा कृत प्रत्यय। दूसरा भाग जो है इसका वो है तद्धित प्रत्यय। तो एक साथ हम बहुत सारा पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके सब गडमगड हो जाए। तो ये तद्धित प्रत्यय के बारे में हम इसके दूसरे व्याख्यान दूसरे भाग में पढ़ेंगे। लेकिन बस यहाँ इतना सा बता दूँ कि ये प्रत्यय क्रिया से अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, अवयव आदि के बाद लगते हैं और प्रायः संज्ञा विशेषण बनाते हैं। तो इस प्रकार से इसके आगे हम देखेंगे कि संज्ञा से संज्ञा कैसे बनती है, या विशेषण से विशेषण कैसे बनता है, विशेषण से संज्ञा कैसे बनती है, या संज्ञा से विशेषण इन प्रत्ययों की सहायता से कैसे बनते हैं। आपको ये सैद्धांतिक विवेचन समझ नहीं भी आए तो आपको इतना तो याद करना ही है कि ये प्रत्यय कौन से हैं और इनसे बनने वाले शब्द कौन से हैं, या किस शब्द में कौन सा मूल शब्द है और कौन सा प्रत्यय है। कोई चारा नहीं है, पढ़ना ही होगा, याद करना ही होगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।